भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में बुधवार को बीएमए सभागार में उद्यमियों एवं प्रशासन की मीटिंग हुई, जिसमें ओरिएंट रिफैक्ट्री ने एम्बुलेंस, बीकेटी ने 1000 पीपीई किट एवं अग्रवाल मेटल ने एक्सरे मशीन प्रशासन को दी। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर ने बताया कि भिवाड़ी के उद्यमी हर संकट में प्रशासन के साथ खड़े रहे। कोरोना में सभी ने योगदान दिया, इसी की वजह से हम इस लड़ाई में डटे रहे। बीडा सीईओ नीलाभ सक्सेना ने बताया कि ईएसआई अस्पताल को तैयार किया जा रहा है। भविष्य में कोरोना मामले बढ़ने पर यहां उपचार होगा। ये जो एम्बुलेंस डोनेट की है, ये एक्चुअली डॉक्टर्स की डिमांड पर की है। उनकी कई दिनों से एक डिमांड थी कि हमारे पास यहाँ एम्बुलेंस नहीं है। वैसे तो एक गाड़ी ऑन कॉल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास पहले भी है, जिसको ओरिएंट रिफैक्ट्रीज मेंटेन करती है। उसका रख रखाव, उसके ड्राइवर, उस सब की पेमेंट वो करती है एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और उन्हीं डॉक्टर्स के निवेदन पर उन्होंने एक गाड़ी और लेके दी है, जिसका आज जो प्रशासन को हैंड ओवर की है। साथ में प्रशासन की तरफ से ही डिमांड थी कि कुछ पीपी किट हमें मिल जाए। तो हमारी एक कंपनी बीकेटी है, जो जिसकी अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है पीपी किट्स की, जो दमन में है, और उनके माध्यम से 1000 पीपी किट वो भी हमने प्रशासन को दी है। कि कुछ चर्चा चली थी कि वेंटिलेटर से पहले भी हमें कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, और इससे पहले कि मरीज वेंटिलेटर पे चला जाए, अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाए तो शायद वो वेंटिलेटर पे जाने से बच सकता है। तो उसके लिए हमने आश्वासन दे दिया कि आप उसको परचेज़ करा लें, उसकी पेमेंट हम करा देंगे, या आप हमें कहेंगे तो हम परचेज़ करके भी दे दें। थैंक यू। लगातार बीएमए कोविड-19 के दौरान अच्छा इनिशिएटिव काम करता आ रहा है, और आज भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव काम किया है। तो एम्बुलेंस दी है, पीपीई किट दी है, तो क्या लगता है आपको, क्या मानना है? नहीं, इसका ये लगता है कि आज जितनी इंडस्ट्रीज़ है, सारा इंडस्ट्रीज़ कोविड-19 के लिए डरा हुआ है। वो प्रशासन की भरसक मदद करना चाहता है कि जो एक मेडिकल की हेल्प के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, वो आज भी प्रशासन को, उद्योग नगरी हर प्रतिनिधि एक बीएमए के माध्यम से जो प्रशासन मांगे मेडिकल हेल्प के लिए, वो देने के लिए तैयार है और दे भी रहे हैं, और आगे भी देते रहेंगे। जैसे जैसे हमारे पास मेडिकल जो टीम है एक सजेशन दे रही है कि ये चीज़ें प्रोवाइड कर दो, ये चीज़ें प्रोवाइड कर दो, तो जितनी मांग रहे हैं उससे ज़्यादा दे रहे हैं, ताकि किसी चीज़ की हमारे यहाँ वो ना आए कि आज हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है। आपने उद्बोधन में कहा था कि जैसे इंडस्ट्री को कोई भी कर्मचारी को या कोई मालिक को कोविड-19 हो जाता है, उसकी क्वारंटाइन के लिए किस तरह से रखा जाए, क्या इस तरह? अभी तक तो प्रशासन ने बस ये एक आश्वासन ही दिया है। अभी तक जैसे पहले हमको ये बताया कोविड-19 ईएसआई हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन वहाँ अभी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं है कि अगर कोई भी हमारे यहाँ वर्कर है या वो अगर वो हो जाए, एडमिट हो जाए, तो उसको किस दिन से ट्रीट करें। अभी तक प्रशासन की तरफ से बताया हुआ है, लेकिन ऐसा वहाँ अरेंजमेंट नहीं हो पाया। लेकिन आज भी प्रशासन ने कहा बहुत जल्दी 1-2 दिन में आपको बता दिया जाए। सर, एसडीएम साहब ने उद्बोधन में कहा जाए कि इंडस्ट्री ऐसी गाइडलाइन बनाए कि जो जिस तरह से कोई पेशेंट इंडस्ट्री का हो जाता है, तो उसकी बंद का और ये चालू करने का क्या उसकी गाइडलाइन है, क्या इस तरह? एक्चुअली गाइडलाइन अभी फाइनल नहीं हुई हैं, गाइडलाइन 1-2 दिन में आ जाएंगी। हमने भी प्रशासन को कहा है कि अगर कोई किसी फैक्ट्री में कोविड-19 पॉजिटिव आ जाता है तो उसकी गाइडलाइन क्या है, क्योंकि इंडस्ट्री की अलग और जो रेजिडेंशियल टाउन है उनके अलग, क्योंकि इंडस्ट्री सेपरेट है। अगर एक कोविड-19 आता है तो उसके लिए 24 घंटे 30 घंटे ही रखा जाएगा। पूरी फैक्ट्री को 14 दिन बंद कर देंगे तो फिर वही आर्थिक बोझ आ जाएगा। तो हमारी प्रशासन से यही नाम है कि इसके एसओपी की गाइडलाइन डिफरेंट होनी चाहिए इंडस्ट्री के लिए। आपका जो प्रोसीजर है, पूरी बिल्डिंग को, पूरी फैक्ट्री को सैनिटाइज करो, बिल्कुल करो, लेकिन ये नहीं 14 दिन के लिए बंद कर दो। तो एक्चुअली अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो आम लेबर जो है वो परेशान हो जाएगी, हम तो परेशान है ही हैं। तभी प्रशासन ने कहा कि इसकी गाइडलाइन आ जाएंगी और हम इसको अकॉर्डिंग टू उसी हिसाब से करेंगे जैसे हमारी इंडस्ट्रीज़ की डिमांड है। पेशेंट बढ़ने का कारण कि पहले 2 से 4 हुए, 4 से आज हज़ारों की तादाद में 10-10, 12-12 हज़ार पेशेंट हो गए। उस बीमारी को मध्य देखते हुए कभी ये ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो उद्योगपतियों से आग्रह करके एम्बुलेंस की भी भिवाड़ी में कमी थी। एक एम्बुलेंस पहले हमने प्रोवाइड करा रखी है विद ड्राइवर, पेट्रोल, और वो करीबन 3 महीने से हमारी चल रही है।
दूसरी आज ये दवाई है कि अगर ज़्यादा मरीज़ हो जाते हैं तो हमारे पास एम्बुलेंस की कमी है, और डॉक्टरों की भी डिमांड थी पीपी किट के बगैर इनके पास जाना, उस मरीज़ के पास जाना संभव नहीं है। तो उसमें अपनी उन्होंने सहूलियत के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए वो डिमांड थी वो भी पूरी कराने की कोशिश की है। तो अभी क्या प्लान चल रहा है और क्या प्लान के लगातार बीएमए बहुत अच्छे इनिशिएटिव काम करता आ रहा है, और जैसे जैसे अब पीक बढ़ रहा है इसका कोविड-19 का, और क्या प्लानिंग रहेगी आपको? वो हमारी डॉक्टरों से, आज डॉक्टर की पूरी टीम से बात हुई है, आईएमए प्रेसिडेंट से भी बात हुई है, और अब के सरकारी हॉस्पिटल डॉक्टर से, सीएमएचओ से बात हुई है। इस बारे में ज़्यादा तो नॉलेज हमारी नहीं है, परंतु हमने उनको यही रिक्वेस्ट की है कि इस तरह की कोई बात हो तो हमारे से शेयर करें, हमें भी इसका एक मेंबर बनाएं, ताकि आप लोगों की कोई आवश्यकता है उसको हम पूरी करा सकें। थैंक यू सर। जो आज आपने कोविड-19 के दौरान जो आज एम्बुलेंस आपने हॉस्पिटल को डोनेट करी है, तो क्या लगता है, किस तरह से आप मानते हैं इसको? जब कोरोना लागू हुआ तब से हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की कमी थी, तब उन्होंने हमारे से अप्रोच किया कि आप अपनी जो एम्बुलेंस है वो हमें दे दीजिए। तो हम अभी तक वो एम्बुलेंस, पेट्रोल, ड्राइवर और खर्चे हम बियर करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दे रखी है। और जब डॉक्टर्स के लगातार कांटेक्ट में रहते थे तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि एक गाड़ी डेडिकेटेड उनको हॉस्पिटल के लिए चाहिए, तो और बीएमए के थ्रू उन्होंने अप्रोच की, तब उनको एक एम्बुलेंस आज हमने डेडिकेटेड हॉस्पिटल को दे दी। और जो हमारी एम्बुलेंस थी वो आज इमरजेंसी पे कभी काम ले लें, हम अपनी वापस ले लें। तो कंपनी और क्या क्या इस तरह से कोविड-19 में क्या क्या फैसिलिटी कंपनी ने पीछे नगर परिषद या बीएमए के थ्रू राशन किट, सीएम रिलीफ फंड में इम्यूनिटी बूस्टर डोज अभी डाबर के दिए हैं, या जब भी कभी इनको किसी भी टाइप की ज़रूरत लगती है तो प्रशासन या बीएमए बोलते हैं, उसके लिए अभी पीछे भी यार आगे भी जो भी इनको रिक्वायरमेंट होगी इस हिसाब से तैयार रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, भिवाड़ी में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगातार मेडिकल डिपार्टमेंट, पुलिस प्रशासन सभी एक्टिव है, और इसके लिए जो इंडस्ट्रीज़ के यहाँ प्रतिनिधि है इनका भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा है, चाहे बीएमए हो, आईएमए हो, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, लघु भारती, व्हीलर क्लब, इनर व्हीलर क्लब, सब ने अब तक बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया है और पुलिस प्रशासन के साथ कदम दर कदम चले हैं। और आज इसी की रिगार्डिंग है कि बीएमए में मीटिंग रखी गई थी। इसके तहत बीएमए में जो कंपनी ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज, उसने सीएससी भिवाड़ी के लिए एक एम्बुलेंस डोनेट की है। बीकेटी बालकृष्णा टायर्स इंडस्ट्रीज़ ने 1000 पीपी किट दिए हैं। तो ये आने वाले समय में हमारे लिए काफ़ी मददगार होंगे, और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि लगातार जिस प्रकार का टाइप बना हुआ है प्रशासन और इंडस्ट्रीज़ के बीच, इस टाइप को कंटिन्यूसली मेंटेन रखे और इस कोरोना संक्रमण को रोके। आईईसी के माध्यम से भी 21 जून से 30 जून तक राजस्थान सरकार का ये कैंपेन है कि लोगों में कोरोना को लेकर जन जागरूकता के लिए ये 10 दिन का टाइम पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी है, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन, सभी घर घर जाके लोगों को अवेयरनेस के लिए मोटिवेट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के हम कोरोना से बच सकते हैं। धन्यवाद। आज बीएमए एक फंक्शन रखा गया जिसमें बीएमए की तरफ से एक एम्बुलेंस सीएससी राजकीय अस्पताल भिवाड़ी को डोनेट की गई है। उसकी चाबी वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर नीलम जी को भेंट कर दी गई हैं। बीकेटी की तरफ से 1000 पीपी किट भेंट किए गए हैं, और वो आधे पीपी किट आईएमए को दिए जाएंगे, आधे किट्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिए जाएंगे। एक डिजिटल एक्सरे मशीन का वायदा किया गया है कि वो भी डॉक्टर राजेश जी उसका कोटेशन ले रहे हैं कि विद इन 1 वीक और 2 वीक्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे मशीन लग जाएगी। एमआरएस के थ्रू यानी मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के थ्रू स्वीपर्स की व्यवस्था, चौकीदारों की व्यवस्था, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की व्यवस्था, ऑक्सीमीटर की व्यवस्था भविष्य में की जाए। आईएमए की तरफ से हम डॉक्टर राजेश जी, डॉक्टर राजेंद्र जी, इन सब ने अपने अपने सुझाव रखे, और सारे उद्योगपतियों ने ये आश्वासन दिया, बीएमए के अध्यक्ष चौहान साहब और मित्तल जी ने, कि भविष्य में कोई और ज़रूरत पड़ती है तो हम देंगे। आज की सभा का संचालन बीएमए सेक्रेटरी श्रीमान पहलवान जी ने किया। आईएमए और द्वारा जो कोविड-19 के जो पेशेंट है वीडियो कॉलिंग और वॉइस कॉलिंग कहते हैं, आप बात कर रहे हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको, किस तरह से? हाँ, जितने भी पेशेंट्स हैं उनसे रेगुलर स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है आईएमए के तत्वाधान में, जो रेगुलरली उनसे बात कर रहे हैं, और उनसे अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है पूछ रहे हैं, उन्हें टाइम पे दवाई मिल रही है या इस चीज़ का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। ख़ास तौर पे उनके मॉरल का अगर वो थोड़ा सा भी उन्हें
डर है या इस चीज़ का, तो उनके मन से इस भय को निकालने का हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, लाइलाज बीमारी नहीं है, और थोड़ा सा हौसले से इसको टैकल किया जाए। धीरे धीरे लगभग सभी मरीज़ ठीक हो जाते हैं। इंडिया में इसका रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, ऐसा हम उनको सभी को बताते हैं। सर, दिन पे दिन कोविड-19 के जो पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, क्या लगता है, क्या मानते हैं किस कारण जो बढ़ रहे हैं, क्या मूवमेंट हो रहा है इसकी वजह से? नहीं, डेफिनेटली लॉकडाउन था। लॉकडाउन के बाद हम एक निश्चित समय सीमा के ऊपर लॉकडाउन को बढ़ा नहीं सकते थे। सरकार की भी मजबूरी थी, लोगों को भी अपनी फैक्ट्रीज़ और संस्थान को खोलना था, तो ये तो एक प्रक्रिया थी, ये तो होना था। अब उसके बाद में थोड़े बहुत केसेस बढ़े हैं, डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेड थे, और आगे भी हो सकता है कि कुछ केसेस आएँ, लेकिन इसका अब जो हमारा मेन फोकस है वो जितने भी केसेस आएँ उनको सुचारू रूप से सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, आईएमए का और बीएमए सभी लोग इस पे निश्चित प्रयास कर रहे हैं कि जो भी ज़रूरतें हैं उन मरीज़ों की, उनको अच्छी तरह से सुविधाएं मिलें। और जिस तरह का पैनिक कई अन्य जगह देखने को मीडिया में आ रहा है, वो भिवाड़ी में ना पैदा हो, उसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। आईएमए भिवाड़ी और क्या तैयारी पे होती हुई है, जिस तरह से जैसे जैसे पीक बढ़ता जा रहा है, पेशेंट की बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें और आईएमए क्या भागीदारी है? बिल्कुल, हाँ, अभी हम सब लोग रेगुलर इस तरह की मीटिंग करके, और हम एक प्लानिंग भी बना रहे हैं। सभी प्राइवेट नर्सिंग होम्स को भी हमने निर्देश दिए हैं कि अपने अपने नर्सिंग होम थोड़े से तैयारी रखें, क्योंकि अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो किसी भी तरह का पैनिक ना आए। हो सकता है भविष्य में, हमने सीईओ साहब से भी लिया है, आग्रह किया है कि कोई किसी प्रकार का होटल की या इस तरह की व्यवस्था भी बैकअप प्लान में रखें। जो अभी कुछ जगह उन्होंने लिए, उसके अलावा भी कुछ ऐसा प्लान रखें जिससे कि सुचारू रूप से जो ज़्यादा सिक मरीज नहीं है, जिनको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको वहाँ पे रखा जा सके और किसी भी प्रकार का कोई पैनिक ना फैले। यही हमारी तैयारी है। देखिए, कोविड-19 एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड बीमारी है जिससे पूरा देश जूझ रहा है इस समय, और इस समय हर समर्थ आदमी का एक फ़र्ज़ बनता है कि जितना भी प्रशासन को और मेडिकल फ्रेटर्निटी को सहयोग कर सकता है वो अपनी यथा क्षमता अनुसार करे। इसीलिए आज बीएमए के मार्गदर्शन में हमने भी एक छोटा सा सहयोग देने की सोची है कि एक भिवाड़ी सीएचसी में डिजिटल एक्सरे मशीन की कमी बताई गई थी। तो आज जब हमें ये मिला इन्फॉर्मेशन, तो हमने भी सोचा कि हमें इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और आज हमने इसके लिए हाँ करी है कि हम तुरंत ही डिजिटल एक्सरे मशीन भिवाड़ी सीएचसी को डोनेट करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भिवाड़ी शहर एक तेज़ी से बढ़ता हुआ औद्योगिक शहर के रूप में तो उभरा है पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन निश्चित ही यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ का बहुत ही अभाव रहा है। तो आज नेचुरली कोविड-19 ने हमारी आंखें खोलने का काम किया है, और आज सभी लोग जागरूक हुए हैं कि सभी के सहयोग से कैसे भी यहाँ की मेडिकल क्षमता को ऑगमेंट किया जाए, बढ़ाया जाए। तो बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी के सहयोग से और सरकार के मार्गदर्शन में यहाँ की मेडिकल क्षमता को तेज़ी से बढ़ाया जाएगा ताकि हम समर्थ हो सकें। निश्चित तौर पे भिवाड़ी में वर्कर तेज़ी से बाहर के वर्कर माइग्रेट हुए हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि बहुत सी कंपनियां, ज़्यादातर जो अच्छी कंपनियां हैं, उन्होंने लॉकडाउन पीरियड में भी वर्कर्स को तनख्वाह, न केवल तनख्वाह देकर बल्कि उनको और भी सहयोग देके उनका सहयोग किया है, और वो आज बेनिफिट ये हो रहा है कि काफ़ी वर्कर उस वजह से रुके हुए हैं भी हैं। तो आज नेचुरली, क्योंकि आज सभी के पास में काम कम है, इंडस्ट्री भी 40-50% पे चल रही है, तो वर्कर की कमी उतनी महसूस नहीं हो रही। लेकिन आने वाले 2 महीने 3 महीने में जैसे भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, वर्कर की कमी तेज़ी से महसूस होगी और सभी को ये तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। थैंक यू सर।